खबरनामा के प्रायोजक हैं डीटी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर। वातानुकूलित 2 सेलिब्रेशन हॉल एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित एसी कमरे, विशाल हरा भरा लॉन, विशिष्ट अतिथियों एवं अतिथियों के बैठने का बेहतरीन प्रबंध, शाकाहारी भोजन बनाने हेतु बर्तनों का विशेष प्रबंध, स्वच्छ टॉयलेट, शौचालय, वॉशरूम एवं पर्याप्त पार्किंग का भी प्रबंध। रिंग सेरेमनी, तिलक समारोह, मैरिज सेलिब्रेशन, बर्थडे पार्टी एवं किसी भी पारिवारिक व सामाजिक समारोह के लिए बुकिंग हेतु संपर्क करें। रियाज अहमद उर्फ बबलू भैया, प्रोपराइटर डीटी पैलेस, लहरपुर, सीतापुर। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा चैनल आई इंडिया और मैं बबीता सिंह। और दर्शकों के अभिवादन के साथ शुरू करते हैं आई इंडिया का खास शो खबरनामा। सुर्खियों वाले खबरनामे का आगाज सीतापुर और लखीमपुर की बड़ी खबरों के साथ करेंगे, फिर आपको प्रदेश की महत्वपूर्ण खबरों से भी कराएंगे रूबरू। आज के खबरनामे में सबसे पहले बात करेंगे जिले के प्रभारी मंत्री का बैठक में चढ़ा पारा, 5 लाख से अधिक के बकायेदारों पर कार्रवाई के दिए निर्देश। और बात होगी जल निगम की समीक्षा करते हुए प्रभारी मंत्री ने कार्यदायी संस्था के जिम्मेदारों को लगाई फटकार। फिर बात करेंगे उत्तर प्रदेश महिला आयोग की सदस्य 14 नवंबर को करेंगी जन सुनवाई। और खबरनामे के अंत में बात करेंगे डीएम ने अधिकारियों समेत बीएलओ को रोका वेतन। लेकिन पहले नजर सुर्खियों पर। सांसद राकेश राठौर ने निज निवास पर नागरिकों की सुनी समस्याएं, किया निस्तारण। रोजगार मेले में चयनित किए गए 441 से अधिक अभ्यर्थी। इमलिया सुल्तानपुर इलाके में फिर दिखे जंगली जानवर के पगचिन्ह, ग्रामीणों में दहशत। सहकारी समिति में अनियमितता पर नायब तहसीलदार ने केंद्र किया सील। वन विभाग ने बाघ के पिंजरे में कैद करने में पाई सफलता, ग्रामीणों को मिली राहत। डीएम की पहल पर पहली बार आयोजित होगा लखीमपुर महोत्सव। जेई का तुगलकी फरमान, बिजली न जमा करने वालों के जला दिए जाएंगे घर। सपा विधायक की पत्नी के खिलाफ कोर्ट ने जारी किया कुर्की का आदेश। खबरों की शुरुआत सीतापुर जिले की खबरों से करेंगे। समीक्षा के दौरान जिले के प्रभारी मंत्री मयंकेश्वर शरण सिंह का उस समय पारा हाई हुआ जब उन्हें पता चला कि सीतापुर में कई उपभोक्ता 5 लाख से अधिक के बकायेदार हैं। उन्होंने 5 लाख से अधिक बिजली बिल के बकायेदारों के खिलाफ प्रभावी कार्रवाई न किए जाने पर गहरी नाराजगी जताई है और प्रभावी कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। प्रभारी मंत्री बुधवार को कलेक्ट्रेट सभागार में जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और सीतापुर में कानून व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे। प्रभारी मंत्री ने कहा, जिन सचिवों के पास कई गांव का चार्ज है उनके द्वारा उचित और निष्पक्ष सर्वे करने पर विशेष ध्यान दिया जाए। प्रभारी मंत्री ने किसी भी बिजली उपभोक्ता के घर मोबाइल लेकर प्रवेश न करने और वीडियो न बनाने के सख्त निर्देश दिए। जिले में धान खरीद की स्थिति खराब पाए जाने पर गहरी नाराजगी भी व्यक्त की। प्रभारी मंत्री ने स्टे में हेराफेरी, प्रशासन को गुमराह करने वालों पर कड़ी निगरानी रखने को कहा। उन्होंने कहा, निगम की समीक्षा करते हुए कार्यदायी संस्था को फटकार लगाई। निर्देश दिए कि पाइप डालने के बाद खुदी हुई सड़क का रेस्टोरेशन कराया जाए। यदि ऐसा नहीं होता है तो उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कराई जाए। प्रभारी मंत्री ने पेंशन योजना, किसान सम्मान निधि की भी समीक्षा की। कहा, सभी लाभार्थियों का 100% ई-केवाईसी सुनिश्चित किया जाए जिससे कोई लाभार्थी लाभ से वंचित न रहे। मिश्रिक सांसद अशोक रावत ने निर्देश दिए कि जिला पंचायत की जमीनों पर अवैध कब्जेदारों, भूमि माफियाओं को चिन्हित किया जाए। उन्होंने कहा कि उन पर मुकदमा पंजीकृत कराते हुए गिरफ्तारी अवश्य कराई जाए। बैठक के दौरान मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव, महौली विधायक शशांक त्रिवेदी, विश्वा विधायक निर्मल वर्मा, महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य, डीएम अभिषेक आनंद, एसपी चक्रेश मिश्रा, सीडीओ निधि बंसल, एडीएम नीतीश कुमार सिंह, सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह, डीडीओ हरिश्चंद्र प्रजापति सहित संबंधित अधिकारी मौजूद रहे। कृषि विभाग में कृषि यंत्रीकरण से संबंधित सभी योजनाओं में अनुदान पर कृषि यंत्र प्राप्त करने वाले लाभार्थियों का चयन ई लॉटरी से किया जाएगा। यह जानकारी उप कृषि निदेशक डॉक्टर एसके सिंह ने दी। उन्होंने बताया, 14 नवंबर को दोपहर 12 बजे कलेक्ट्रेट सभागार में ई लॉटरी से लाभार्थी किसानों का चयन किया जाएगा। उन्होंने किसानों से अपील की है कि जिन किसानों ने योजना के अंतर्गत आवेदन कर रखा है वह किसान ई लॉटरी की प्रक्रिया में भाग लेने जरूर पहुंचे।
सीतापुर से कांग्रेस सांसद राकेश राठौर ने अपने लोहार बाग स्थित आवास पर नागरिकों की समस्याओं को सुना। सुबह 8 बजे से दोपहर 12 बजे तक कई नागरिकों ने अपनी समस्याएं सांसद के सामने रखी। कई समस्याओं का निराकरण सांसद राकेश राठौर ने संबंधित अधिकारियों पर फोन पर कराया। इस मौके पर सांसद के भाई अनुपम राठौर सहित कई नागरिक मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश सरकार के मिशन रोजगार के तहत आयोजित शिविर में 738 से अधिक लाभार्थियों ने पंजीकरण कराया। रोजगार मेले में 441 से अधिक लाभार्थियों को चयनित करते हुए उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान किया गया। जिला रोजगार सहायता अधिकारी अमित कुमार ने सभी को नियुक्त पत्र दिए। इस दौरान राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान से प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके प्रशिक्षणार्थियों को टैबलेट बांटे गए। रोजगार मेले में राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, जिला सेवा योजना कार्यालय, उत्तर प्रदेश कौशल विकास विभाग की सहभागिता रही। लहरपुर इलाके के किसानों का माल्यार्पण कर उस समय स्वागत किया गया जब वह बीपैक साधन सहकारी समितियों पर खाद लेने पहुंचे। अपर जिला सहकारी प्रभारी अधिकारी सिद्धार्थ कुमार आर्य ने बताया कि क्षेत्र में मरसंडा, बसंतापुर, अकबरपुर, बलौली सहित अन्य समितियों में एनपीके खाद उपलब्ध है। उन्होंने बताया टोकन व्यवस्था के आधार पर खाद वितरित की जा रही है। कोतवाली देहात की कचनार चौकी क्षेत्र के धनुहा पार गांव के आसपास जंगली जानवरों के पक्षी देखे जाने से दहशत है। खेतों की तरफ गए किसानों ने बड़े बड़े पक्षियों को देखकर उसकी सूचना पुलिस और वन विभाग को दी है। मौके पर 112 पुलिस वन कर्मी पहुंचे और पक्षियों के फोटोग्राफ लेकर उच्च अधिकारियों को भेजे। ग्रामीणों का कहना है कि यह बाघ के शेर के पक्षचिन्ह है। दूसरी तरफ हरगांव क्षेत्र की रेंजर बीनू पाल के मुताबिक यह सियार या लकड़बग्घे के पक्षचिन्ह लगते हैं। फिलहाल बड़े पक्षचिन्हों को देखकर इलाके के ग्रामीण दहशत में हैं। लहरपुर नगर क्षेत्र में संचालित लाइफ केयर क्लिनिक को सीज करने की कार्रवाई बुधवार को फिर की गई। सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के नेतृत्व में डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर सुबोध शुक्ला और कोतवाली पुलिस की उपस्थिति में अस्पताल को सीज करते हुए संचालन पर रोक लगाई गई है। बता दें, लाइफ केयर क्लिनिक पर अभी कुछ दिन पहले इलाज के दौरान एक 10 वर्षीय बच्चे की सांसें थम गई थी। इसके बाद अस्पताल के संचालन पर रोक लगा दी गई थी, लेकिन अस्पताल का संचालन फिर से किया जा रहा था। डॉक्टर अरविंद वाजपेयी के मुताबिक प्रकरण की जांच की जा रही है। थाना खैराबाद इलाके में एसटीएफ टीम और कृषि विभाग द्वारा की गई छापामार कार्रवाई के बाद फैक्ट्री मालिकों के विरुद्ध सुसंगत धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया गया है। यह फैक्ट्री बाबा पूर्वा असोधर गांव में संचालित हो रही थी। बताया जाता है फैक्ट्री मालिक ने गांव के घरों में नकली खाद के गोदाम बना रखे हैं। जिला कृषि अधिकारी मंजीत कुमार के मुताबिक फैक्ट्री मालिक ज्ञानेश कुमार दीक्षित और ज्ञानेंद्र कुमार दीक्षित के खिलाफ खैराबाद थाने में मुकदमा दर्ज कराया गया है। विस्तृत खबर देखने के लिए आप इंडिया जरूर देखें। शहर के आनंदी देवी सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में क्षेत्रीय सेवा शिक्षा संयोजक योगेश कुमार ने अपने विचार रखे। विद्या भारती द्वारा चलाए जा रहे संस्कार केंद्रों के प्रमुखों की बैठक में उन्होंने कहा कि शिक्षा को सेवा की जगह व्यापार बना दिया गया है। बैठक में प्रधानाचार्य रामनिवास सिंह, जिला प्रमुख जितेंद्र त्रिपाठी और उमेश मिश्रा मौजूद रहे। कस्बा बरई जलालपुर के शाहपुर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा में अयोध्या के स्वामी कृष्णानंद ने राजा परीक्षित के मोक्ष की कथा सुनाई। कथा व्यास ने बताया राजा परीक्षित किस तरह आखेट करते हुए वनों में काफी दूर तक चले गए थे और फिर किस तरह ऋषि के आश्रम में पहुंचे। आयोजकों ने बताया गुरुवार को विशाल भंडारे का आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर गजराज पाल, प्रमोद पाल, राम नरेश पाल, विशंभर पाल मौजूद रहे। ब्लॉक कसमंडा की तरफ जाने वाली सड़क के किनारे एक हैंडपंप काफी समय से बिना चौकी के पानी निकाल रहा है। दरअसल हैंडपंप के आसपास चौकी आज तक नहीं बनवाई गई है। ऐसे में हैंडपंप से निकलने वाला पानी पाइप के सहारे नीचे उतर जाता है। स्थानीय लोगों का कहना है कि चौकी विहीन हैंडपंप होने से पानी दूषित होने की संभावना बनी रहती है। नागरिकों ने हैंडपंप के पास पक्की चौकी का निर्माण कराए जाने की मांग की है। शहर के सेक्रेट हार्ट डिग्री कॉलेज में पुरुष वर्ग की बास्केटबॉल और महिला वर्ग की खो खो प्रतियोगिता हुई। महाविद्यालय के संस्थापक फादर जिरार्ड की स्मृति में प्रतियोगिता का शुभारंभ डॉक्टर फादर जानी ने किया। इस मौके पर फादर जॉर्ज, डॉक्टर प्रशांत सजीमन फिलिप, डॉक्टर योगेश चंद दीक्षित, डॉक्टर मनीष गुप्ता, केशव शुक्ला, संजीव कुमार सिंह मौजूद रहे। कस्बा अटरिया इलाके के धननाग तीर्थ मंदिर पर कार्तिक पूर्णिमा के दिन लोक भारतीय कई कार्यक्रम आयोजित करेगी। तीर्थ महोत्सव में 15 नवंबर को सुबह कल्याणी नदी का पूजन अर्चन कर समरसता भोज किया जाएगा। यह जानकारी संयोजक राम लखन शुक्ला एडवोकेट ने दी। कार्यक्रम में एमएलसी पवन सिंह चौहान, लोक भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय बहादुर, मंत्री ब्रजेंद्र पाल मौजूद रहे।
कस्बा अटरिया क्षेत्र के मनुआ में आयोजित होने वाली कार्तिक मेले की तैयारियां जोरों पर हैं। बुधवार को अखंड रामायण पाठ की शुरुआत हुई। एसओ अटरिया रोहित दुबे ने बताया, सुरक्षा व्यवस्था के लिए पुलिस के जवान मौजूद रहे। मेले में एक पुलिस पिकेट भी बनाई जा रही है। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर की बैठक चेयरमैन प्रतिनिधि रवि प्रकाश सिंह की अध्यक्षता में हुई। बैठक में रामगढ़, जवाहरपुर, हैदरगढ़, हरियाणा, बिस्वा चीनी मिल के प्रतिनिधि और डायरेक्टरों ने भाग लिया। बैठक में ट्रांसपोर्ट, सप्लाई, टिकट जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा की गई। सचिव माधव राम, गौरव मिश्रा, आशुतोष मिश्रा, आशा शर्मा, बब्बन सिंह, अवधेश कुमार सिंह, राम नरेश, अनिल कुमार सिंह मौजूद रहे। कस्बा कमलापुर स्थित राधा कृष्ण मंदिर परिसर में बुधवार को यूक्रेन देश के 2 अतिथियों ने कुछ पल ठहर कर मंदिर में लगी तस्वीरों को देखा। जानकारी करने पर उन्होंने बताया कि वह दिल्ली से होकर लखनऊ जा रहे थे। मंदिर की कलाकृतियों को देखकर अपनी गाड़ी रोकी और कुछ पल के लिए यहां ठहर गए। बता दें, राधा कृष्ण मंदिर कसमंडा राज परिवार द्वारा कई साल पहले बनवाया गया था। यूक्रेन के अतिथियों ने अपना नाम कालिक ब्योड़ा बताया। तहसील सिदौली क्षेत्र की साधन सहकारी समिति सिंहपुर का बुधवार को नायब तहसीलदार आलोक कुमार ने निरीक्षण कर जांच की। बता दें, समिति पर खाद बिक्री की अनियमितता को लेकर प्रधान रोहित सिंह ने एसडीएम को पत्र देकर शिकायत की थी। इससे संबंधित खबर को ऑल इंडिया ने प्रसारित किया था। इसके बाद बुधवार को नायब तहसीलदार आलोक कुमार ने जांच की। नायब तहसीलदार आलोक कुमार ने बताया, जांच में पाया गया है कि खाद की बिक्री सचिव द्वारा बगैर रसीद के 1500 में की जा रही थी। इसके बाद 5 रुपए पल्लेदारी भी ली जा रही थी। अनियमितता पर केंद्र को सील कर दिया गया है और सुरक्षा की जिम्मेदारी प्रधान को सौंप दी गई है। ब्लॉक कसमंडा क्षेत्र की ग्राम पंचायत रेवरी की अस्थायी गौ आश्रय स्थल में जिले के प्रभारी मंत्री मैंकेश्वर शरण सिंह का कार्यक्रम प्रस्तावित था, लेकिन किन्हीं कारणों से वह नहीं पहुंचे। फिर भी प्रशिक्षु आईएएस नितिन सिंह ने गौ आश्रय स्थल पहुंचकर गायों को गुड़ और फल खिलाया। इसके बाद परिसर में पौधा भी रोपा। इसके मौके पर संयुक्त वीडियो महेश कुमार, डॉक्टर ज्ञानेंद्र वर्मा, ब्रह्म नारायण शर्मा, दीप कुमार, विवेक कुमार, प्रधान लालजी भार्गव मौजूद रहे। सीतापुर सदर तहसील सभागार में 14 नवंबर की दोपहर 11 बजे जन सुनवाई होगी। इस जन सुनवाई में उत्तर प्रदेश महिला आयोग द्वारा नामित सदस्य डॉक्टर प्रियंका मौर्य महिलाओं की समस्याओं को सुनकर निस्तारित करेंगी। इस आशय की जानकारी जिला प्रोबेशन अधिकारी प्रिया पटेल ने दी। उन्होंने बताया, यदि किसी महिला को किसी प्रकार की घरेलू हिंसा या अन्य प्रकार की कोई समस्या है तो वह महिला जन सुनवाई स्थल पर अपनी समस्या बता सकती है। थाना मछरेटा क्षेत्र की बरसिंघिया के रहने वाले लल्ली सिंह ने सीएम, डीएम और एसपी को शिकायती पत्र भेजकर न्याय की गुहार लगाई है। लल्ली सिंह का कहना है कि गांव के आरोपियों द्वारा उन्हें तमाम तरह की गालियां दिए जाने के साथ जान से मारने की धमकी दी जा रही है। लल्ली सिंह ने आरोपियों पर उचित कार्रवाई की मांग की है। नगर पालिका लहरपुर के मोहल्ला बैटरी स्थित छन्नू लाल द्वारिका प्रसाद मंदिर में श्रीमद् भागवत कथा की पूर्णाहुति पर हवन हुआ। इससे पहले कथा व्यास पंडित अखिलेश महाराज ने सुदामा चरित्र की कथा का वर्णन किया। पूर्णाहुति पर आयोजक समीर पुरी, मारुतपुर ने विशाल भंडारा किया। लहरपुर तहसील क्षेत्र के गुलरी पूर्व पंचायत भवन में आयुष आप के द्वार के अंतर्गत शिविर लगाया गया। शिविर में डॉक्टर अपर्णा चौधरी, डॉक्टर राधेश्याम की टीम ने 105 मरीजों के स्वास्थ्य की जांच की। टीम की तरफ से निःशुल्क दवाएं भी दी गई। सभी को आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति को अपनाने पर जोर दिया गया। इस मौके पर ग्राम प्रधान अनीता देवी, पूर्व प्रधान राम प्रकाश वर्मा, अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। कस्बा कुतुबनगर में इस साल भी देव उठनी एकादशी पर मेले का आयोजन हुआ। मेले में श्री कृष्ण भगवान की बाल लीलाओं का मंचन कलाकारों ने किया। कलाकारों ने कृष्ण जन्म से पूतना वध, बकासुर वध का मंचन कर मन मोहा। इसके बाद कंस के पुतले का दहन किया गया। इस मौके पर मेला अध्यक्ष दिनेश चंद्र गुप्ता, चंद्रकिशोर शर्मा, राज बहादुर सिंह, भाजपा महामंत्री रोहित सिंह, महंत संतोष दास, नगर पालिका मिश्रिक चेयरमैन प्रतिनिधि बबलू सिंह, आकाश शर्मा, रामकिशन, राम कुमार गुप्ता, राधेश्याम, अरविंद सहित तमाम दर्शक मौजूद रहे। नगर सिदौली के फायर स्टेशन निकट स्थित एक लान में आयोजित दहेज रहित सामूहिक विवाह में 30 जोड़ों का दाम्पत्य जीवन में प्रवेश कराया गया। सजाए गए मंडपों में जोड़ों ने अग्नि को साक्षी मानकर फेरे लिए। सामूहिक विवाह समिति के अध्यक्ष राकेश गुप्ता ने अपने अन्य सदस्यों के साथ सभी जोड़ों को प्रमाण पत्र, साड़ियां, बक्सा, फल, बर्तन आदि देकर विदाई दी। इस मौके पर सभासद झुर्री गुप्ता, दीपक गुप्ता, अन्ना गुप्ता, रमेश गुप्ता, कमलेश गुप्ता, प्रभात गुप्ता, सुरेंद्र सैनी, विवेक गुप्ता मौजूद रहे। लहरपुर के मोहल्ला बागवानी टोला स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का औचक निरीक्षण सीएमओ डॉक्टर हरिपाल सिंह ने किया।
निरीक्षण के दौरान सीएमओ ने अतिक्रमण हटवाने के निर्देश दिए। सीएमओ ने बताया कि हॉस्पिटल का पुनः निर्माण कराया जाएगा, जिसमें अतिरिक्त वार्डों की भी व्यवस्था की जाएगी, जिससे क्षेत्र के लोगों की स्वास्थ्य सेवाएं मिल सके। निरीक्षण के दौरान सीएससी अधीक्षक डॉक्टर अरविंद वाजपेयी, डॉक्टर प्रणव, डॉक्टर प्रज्ञा शरण आनंद मौजूद रहे। गुरुकुल ताइक्वांडो एकेडमी सीतापुर द्वारा द्वितीय जिला स्तरीय ताइक्वांडो चैंपियनशिप का शुभारंभ किया गया। जिले के लगभग 14 विद्यालयों के 417 छात्रों ने प्रतिभाग किया। कार्यक्रम की शुरुआत मुख्य अतिथि नगर पालिका परिषद सीतापुर की चेयरपर्सन नेहा अवस्थी ने की। पहले दिन सिंघानिया एजुकेशनल इंस्टीट्यूट के आर्या शुक्ला, सुभद्रा सिंह और अक्षत मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता, जबकि आकर सराज ने कांस्य पदक प्राप्त किया। इस मौके पर जिला सचिव मुकेश पाल, हिमप्रीत सिंह, रत्नेश शर्मा, मयंक भारती, विशाल मिश्रा, सरिता राय, वैभव कुमार, प्रशांत गुप्ता, सितांशु दीक्षित, अविनाश मौजूद रहे। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। तहसील सिदौली क्षेत्र के धान क्रय केंद्र बी पैक्स सिंहपुर में अवैध कब्जा करने एवं गोदामों में ताला डाल दिए जाने का आरोप केंद्र प्रभारी ने लगाया है। केंद्र प्रभारी ने इस संबंध में डीएम और जिला विपणन अधिकारी को शिकायती पत्र प्रेषित किया है। पत्र में कहा गया है कि ग्राम प्रधान मोहित सिंह ने समिति परिसर में अवैध कब्जा कर रखा है। इतना ही नहीं, गोदामों में अपने ताले डाल दिए हैं, जिससे धान खरीद प्रभावित हो गई है। उन्होंने मामले में उचित कार्रवाई की मांग की है। और अब खबरें जनपद लखीमपुर खीरी से। लखीमपुर खीरी की जिला अधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने 16 नवंबर को वीरांगना उदा देवी शहीद दिवस का स्थानीय अवकाश घोषित किया है। जिलाधिकारी के मुताबिक 1 नवंबर 2024 को दीपावली का घोषित स्थानीय अवकाश के स्थान पर विगत वर्ष की बात इस साल भी 16 नवंबर को अवकाश घोषित किया गया है। लखीमपुर खीरी के दुधवा टाइगर रिजर्व से निकलकर आबादी के क्षेत्र में आए एक बाघ को पिंजरे में कैद किए जाने के बाद इलाके के लोगों ने राहत की सांस ली है। दुधवा बफर जोन के डीएफओ सौरी सहाय के मुताबिक कई दिनों से बाघ की लोकेशन आबादी और फार्म हाउस के आसपास मिल रही थी। बाघ को पकड़ने के लिए पिंजरे लगाए गए थे। मंगलवार रात बाघ पिंजरे में बंधे बकरे के लालच में आकर फंस गया। बाघ के पकड़े जाने की जानकारी मिलते ही आसपास के तमाम ग्रामीण जमा हुए। बता दें, बाघ ने बीते कई दिनों के अंतराल में एक मजदूर सहित मवेशियों को अपना शिकार बना चुका था। उन्होंने बताया, उच्च अधिकारियों के आदेश पर बाघ को छोड़ने का प्लान बनाया जाएगा। लखीमपुर खीरी में डीएम दुर्गा शक्ति नागपाल की पहल पर जिले में पहली बार लखीमपुर महोत्सव 2024 का आयोजन होगा। जिला प्रशासन, जिला पर्यटन एवं संस्कृति परिषद के संयुक्त तत्वाधान में जिले में 25 से 28 नवंबर तक होना प्रस्तावित है। दुधवा, लखीमपुर, कोटवारा, गोला, मेढक मंदिर, ओयल में प्रस्तावित लखीमपुर महोत्सव की तैयारियों की रूपरेखा तय करने के लिए डीएम ने कलेक्ट्रेट में अधिकारियों के संग बैठक की। बैठक में डीएफओ संजय विश्वाल, एडीएम संजय कुमार सिंह, सीओ सिटी रमेश कुमार तिवारी, पर्यटन सूचना अधिकारी सुचित कुमार चौधरी, लखीमपुर नगर पालिका अध्यक्ष लखीमपुर डॉक्टर ईरा श्रीवास्तव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। लखीमपुर में एंटी करप्शन टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 50,000 की घूस लेते हुए एक लेखपाल को रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। दरअसल राजा प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज के भवन निर्माण के लिए 74 लाख रुपया स्वीकृत हुआ था, जिसके प्रथम किस्त 29 लाख रुपया प्रताप विक्रम शाह इंटर कॉलेज को प्राप्त हुई। कॉलेज का निर्माण मानक के अनुसार कर दिया गया। आरोप है कि स्वीकृत राशि की दूसरी किस्त के सत्यापन के लिए लेखपाल द्वारा मंजूर धनराशि में 2% की डिमांड की जा रही थी, जिसकी शिकायत करने पर एंटी करप्शन टीम ने लेखपाल को रंगे हाथों पकड़ लिया। यातायात माह के अवसर पर एसपी गणेश प्रसाद साहा के निर्देशन में टीआई राकेश कुमार यादव के नेतृत्व में यातायात पुलिस ने संगोष्ठी का आयोजन किया। जीआईसी के स्काउट गाइड कैंप में छात्र छात्राओं के साथ आयोजित संगोष्ठी में यातायात नियमों के महत्व और जागरूकता बढ़ाने का प्रयास किया गया। इसके अलावा यातायात पुलिस द्वारा नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए कुल 275 चालान पर 4,21,500 रुपए का शमन शुल्क वसूला गया। ब्लॉक धौरहरा में हैंडपंप रिबोर में हुए बंदरबांट की चर्चाओं के बीच जीएम के आदेश पर ईसानगर के 21 गांव में रिबोर व मरम्मत के नाम पर निकाले गए धन की जांच शुरू हो गई है।
जिसको देखकर ग्राम प्रधान, वीडियो ठेकेदार, सामग्री की फर्म चलाने वालों के साथ संबंधित जेई में अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है। ब्लॉक में हैंडपंप रिबोर मरम्मत के नाम शासकीय धन का दुरुपयोग करने की शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए 21 गांवों की सूची जारी कर इसकी जांच परियोजना निदेशक ग्राम में विकास, जिला समाज कल्याण अधिकारी, श्रम रोजगार आयुक्त समेत अन्य अधिकारियों को सौंपी गई है। तौल केंद्रों से ओवरलोड गन्ना लादकर मुख्य सड़कों पर फर्राटा भर रहे ट्रक आमजन के लिए मुसीबत बनने लगे हैं। बुधवार को ईसानगर सिसैया रोड पर चीनी मिल जा रहे ओवरलोड ट्रक का गन्ना सड़क किनारे एक घर पर गिर गया, जिसके नीचे 60 वर्षीय मीना देवी, उनकी 22 वर्षीय बेटे संतोष सिंह दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना की सूचना मिलने पर आनन फानन में पहुंची पुलिस ने ग्रामीणों की सहायता से घायलों को अस्पताल भेजा एवं ट्रक की कब्जे में लेकर कार्रवाई शुरू की। इस हादसे पर स्थानीय लोगों में ओवरलोड वाहनों के बर्राटा भरने पर जिम्मेदारों पर सवालिया निशान लगाया है। लखीमपुर के कस्बा सिंगाही के मेला मैदान पर बुधवार को कलाकारों ने राम केवट संवाद का मंचन किया। मंचन के दौरान दर्शकों ने तालियां बजाकर कलाकारों का उत्साह बढ़ाया। मेला महामंत्री प्रवीर शाह ने बताया 20 नवंबर को रावण के पुतले का दहन किया जाएगा। सिंगाही कस्बे के ऐतिहासिक रामलीला मेले में झूला आकर्षण का केंद्र बने हैं। ब्रेक डांस झूला बच्चों की पहली पसंद बना है। लगातार झूले पर बच्चों के पहुंचने से संचालक भी खासे खुश हैं। मेला मैदान में दुकान लगाने वाले दुकानदारों की भी खूब बिक्री हो रही है। मेला महामंत्री प्रवीर शाह ने बताया 25 नवंबर तक मेला चलेगा। यूपी के खैर विधानसभा सीट के उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी के समर्थन में प्रचार करने पहुंचे राज्य मंत्री रघुराज सिंह ने बयान देकर सभी को चौंका दिया है। राज्य मंत्री ने मन से घोषणा करते हुए कहा कि 2038 में विश्व युद्ध होगा, इस धरती पर केवल हिंदुत्व बचेगा, बाकी सब साफ हो जाएगा। इस दौरान उन्होंने भाजपा प्रत्याशी को जिताने की अपील की। यूपी के भदोही से विधायक जाहिद बेग की मुश्किलें बढ़ गई हैं। कोर्ट ने फरार चल रही सपा विधायक की पत्नी सीमा बेग के खिलाफ 85 की कार्रवाई करते हुए कुर्की का आदेश दिया है। बता दें, कोतवाली क्षेत्र के मालिकाना मोहल्ला निवासी सपा विधायक जाहिद बेग के आवास पर 9 सितंबर को एक नाबालिग किशोरी का शव मिला था। उस मामले में सपा विधायक, उनकी पत्नी व बेटे पर मुकदमा दर्ज है। सुप्रीम कोर्ट से बुलडोजर एक्शन पर आदेश आने के बाद सपा मुखिया अखिलेश यादव ने भी सरकार पर हमला बोला है। कानपुर के एक जनसभा में अखिलेश यादव ने अपने संबोधन के दौरान सबसे पहले कहा कि बुलडोजर की धमकी देने वाले जान लें, उनका बुलडोजर गैराज में खड़ा होता दिखेगा। बिजली विभाग के एक सुपरिटेंडेंट इंजीनियर के तुगलकी आदेश से हड़कंप मच गया है। इस आदेश का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। यह वायरल वीडियो यूपी के सहारनपुर का बताया जा रहा है। इस वीडियो से बिजली विभाग के अधिकारियों की कार्यशैली पर सवाल उठने लगे हैं। इंजीनियर धीरज जायसवाल ने बयान देकर विभाग की किरकिरी करने का काम किया है। बताया जाता है, जब उनसे कर्मचारियों ने कहा कि बिल वसूली के दौरान मकानों में ताला लटकता मिलता है तो वह भड़क गए और गुस्से में कहा, अगर ऐसा है तो घर में आग लगा दो। फिलहाल आई इंडिया इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। रिश्वतखोरों के खिलाफ एंटी करप्शन टीम की कार्रवाई जारी है। अब यूपी के प्रयागराज से एंटी करप्शन टीम ने 2 लेखपालों को रिश्वत लेते रंगे हाथों धर दबोचा है। बताया जाता है, बुधवार को प्रयागराज के मेजा तहसील के अंतर्गत मांडा ब्लॉक में लेखपाल मलखान यादव, राघवेंद्र यादव द्वारा किसी काम के बदले किसानों से 5000 रिश्वत ली जा रही थी। इसी दौरान एंटी करप्शन टीम ने उन्हें दबोच लिया और अपने साथ ले गई। बता दें, एक दिन पहले भी एक लेखपाल को टीम ने रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। अपने कड़क तेवरों से लगातार सुर्खियों में रहने वाले देवरिया की डीएम दिव्या मित्तल ने इस बार लापरवाही पर कई अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई है। जिलाधिकारी ने लापरवाह अधिकारियों को 2 दिन का वेतन रोकने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने 25 बीएलओ को 2 दिन का वेतन बाधित करने के भी निर्देश जारी किए हैं। बताया जाता है, यह बिना सूचना के बूथ पर अनुपस्थित थे। राम मंदिर पदयात्रा पर निकले सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह का सपा के दूसरे बागी विधायक अभय सिंह ने स्वागत किया। यूपी के अमेठी की गौरीगंज सीट से सपा के बागी विधायक राकेश प्रताप सिंह अयोध्या राम मंदिर में रामलला दर्शन के लिए पदयात्रा कर रहे हैं। मिल्कीपुर पहुंचने पर गोसाईगंज से सपा विधायक अभय सिंह ने उनका स्वागत कर फूल मालाओं से लाद दिया। बता दें, सपा विधायक राकेश प्रताप सिंह अभय सिंह उस समय सुर्खियों में आए थे जब राज्यसभा चुनाव के दौरान उन्होंने भाजपा के समर्थन में वोट डाला था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में भी बीजेपी के साथ खड़े दिखाई दिए थे।
उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव में सियासी माहौल काफी गर्म है। सभी राजनीतिक दल एक दूसरे पर जमकर निशाना साध रहे हैं। सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कानपुर के सीसामऊ विधानसभा सीट पर चुनावी रैली के दौरान भाजपा पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने योगी सरकार की बुलडोजर नीति पर करारा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, सुप्रीम कोर्ट का बुलडोजर जो फैसला आया वह सरकार के खिलाफ है। यूपी में हो रहे विधानसभा के उपचुनाव में सपा प्रत्याशी के खिलाफ फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। सपा नेताओं तक 3 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। पहली बार मुकदमे में सुम्बुल राणा को आरोपी बनाया गया। उनके खिलाफ आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के आरोप में केस दर्ज हुआ। बताते हैं, गाड़ी पर झंडा लगाने पर पुलिस से नोकझोंक भी हुई, जिसमें सुम्बुल राणा के ससुर कादिर राणा ने कहा, बुलाओ किसे बुलाना है और अगर फांसी दे दो तो दे दो। इसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बुलडोजर एक्शन पर सुप्रीम कोर्ट से आए फैसले के बाद बसपा सुप्रीमो मायावती ने बयान दिया है। उन्होंने कोर्ट के निर्णय का स्वागत करते हुए कहा कि उम्मीद है अब बुलडोजर का छाया आतंक खत्म होगा। बसपा प्रमुख ने सोशल मीडिया के एक्स पर बयान जारी किया है। दूसरी तरफ आजाद समाज पार्टी के अध्यक्ष सांसद चंद्रशेखर आजाद ने कहा, यह भाजपा की उत्तर प्रदेश सरकार को जोरदार तमाचा है। विधानसभा के उपचुनाव में तरह तरह के रंग देखने को मिल रहे हैं। समाजवादी पार्टी के विधायक पूजा पाल फूलपुर उपचुनाव में भाजपा प्रत्याशी दीपक पटेल के लिए वोट मांग रही हैं। बता दें, पूजा पाल पूर्व विधायक राजू पाल की पत्नी है। वह वर्तमान में कौशाम्बी जिले की चायल विधानसभा सीट से सपा की विधायक है। उन्होंने कई गांवों में दौरा कर बीजेपी प्रत्याशी के पक्ष में मतदान की अपील की है। पूजा पाल अब यह कह रही है कि योगी ने उन्हें न्याय दिलाया है। शहर के बाहर सैटेलाइट बस स्टेशन बनाकर शहर वासियों को जाम से मुक्ति दिलाने की कवायद शासन स्तर से की जा रही है, लेकिन राजधानी से सटे सीतापुर में फिलहाल सैटेलाइट बस स्टेशन बनने का सपना साकार होते नहीं दिख रहा है। दरअसल सैटेलाइट बस स्टेशन के लिए कम से कम 10 से 12 एकड़ जमीन होनी चाहिए। फिलहाल इतनी जमीन कहीं उपलब्ध होती नजर नहीं आ रही है। बता दें, मंगलवार को परिवहन विभाग के अपर मुख्य सचिव एल वेंकटेश्वर लू ने अलग अलग जनपदों के प्रशासनिक अधिकारियों और आरएम और एआरएम के साथ बैठक की। इस बैठक में अपर मुख्य सचिव ने कहा कि जिन शहरों में परिवहन निगम के बस स्टेशन हैं, वहां सैटेलाइट बस स्टेशन डेवलप करने की तैयारी की जाए। बैठक में सीतापुर के एआरएम अरुण कुमार भी पहुंचे। एआरएम अरुण कुमार सिंह के मुताबिक अपर मुख्य सचिव ने जाम की झाम से निजात दिलाए जाने के लिए बड़े शहरों में सैटेलाइट बस स्टेशन का सुझाव तो दिया, लेकिन सीतापुर में जब तक जमीन उपलब्ध नहीं हो पाती है तब तक इस समस्या का समाधान हो पाना संभव नहीं है। खेती की जमीन पर अब बिना इजाजत किसी भी तरह का निर्माण कराना संभव नहीं रहेगा। दरअसल सूबे की योगी सरकार ने शहरों में स्थित कृषि भूमि पर अवैध तरीके से हो रहे आवासीय और व्यावसायिक निर्माण को देखते हुए यह फैसला लिया है। यूपी सरकार के आवासीय प्रमुख सचिव पी गुरु प्रसाद ने इस संबंध में आदेश भी जारी कर दिए हैं। शासनादेश के मुताबिक कृषि भूमि पर किसी भी तरह के निर्माण के पहले संबंधित विकास प्राधिकरण एनओसी लेना अनिवार्य किया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुलडोजर एक्शन पर बुधवार को बड़ा फैसला लिया है। कोर्ट ने कहा है, कार्यपालक अधिकारी न्यायाधीश नहीं बन सकते हैं। वह ना तो आरोपी को घोषित कर सकते हैं और ना ही उसका घर गिरा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पे कहा कि बुलडोजर एक्शन पक्षपात पूर्ण नहीं हो सकता है। गलत तरीके से घर तोड़ने पर मुआवजा मिलना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा कि जिम्मेदार अधिकारियों को छोड़ा नहीं जाना चाहिए। हमने सभी पक्षों को सुनने के बाद यह आदेश दिया है। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले की कुंदरकी विधानसभा सीट पर उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज हो गई है। यहाँ भाजपा और सपा के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। बताते हैं, कुंदरकी क्षेत्र में 60% से अधिक मुस्लिम समाज की आबादी है, लेकिन इस बार के चुनाव में भाजपा के प्रति लोगों का रुझान बढ़ता नजर आ रहा है। बता दें, कुंदरकी में सपा ने मोहम्मद रिजवान और भाजपा ने रामबीर सिंह ठाकुर को अपना उम्मीदवार बनाया है। समितियों पर खाद न मिलने से रबी फसलों की बुआई लगातार पिछड़ती जा रही है। अब तो किसानों के बीच से ऐसी आवाजें भी उठने लगी कि मंत्री और नेता कुछ भी कहे, मगर खाद की किल्लत बढ़ती ही जा रही है। विभाग भले ही खाद की कमी न होने का दावा कर रहा हो, परंतु इसे लेकर चारों ओर हाहाकार मचा हुआ है। यही नहीं, किसानों को डीएपी की आड़ में नकली और मिलावटी खादें भी बेची जा रही हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में डेंगू का कहर बढ़ता ही जा रहा है। बीते 24 घंटे में डेंगू के 73 नए केस मिलने से हड़कंप मचा हुआ है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक जनवरी से अब तक डेंगू के 2370, मलेरिया के
478 रोगी पाए गए हैं। इस लिहाज से देखा जाए तो मलेरिया की तुलना में डेंगू का काफी असर राजधानी लखनऊ में दिख रहा है। यूपी के सुल्तानपुर में बाहुबली सपा नेता और प्रशासन के बीच तीखी बहस का वीडियो सामने आया है। बताया जाता है पूर्व ब्लॉक प्रमुख यश भद्र सिंह उर्फ मोनू जब वीडियो से बात कर रहे थे उसी वक्त उन्हें थाना प्रभारी ने टोक दिया। बस इसी के साथ मामला बढ़ गया और मोनू सिंह एवं थाना प्रभारी के बीच मामला गर्मा गया। बहस के दौरान वीडियो से मोनू सिंह ने कहा कि ज्यादा नाटक मत करो। बस इतना सुनकर वहां मौजूद एसओ ने टोकते हुए कहा कि फालतू बात मत करो। बस इसी बात पर पूर्व प्रमुख भड़क उठे और माहौल गर्म हो गया। 27वीं वानी पीएससी सीतापुर के मनोरंजन हॉल में आयोजित 25वीं अंतरवानी पीएससी मध्य जोन प्रतियोगिता का समापन मुख्य अतिथि पुलिस उप महानिरीक्षक पुलिस प्रशिक्षण महाविद्यालय शैलेश कुमार ने किया। जूडो प्रतियोगिता में 32वीं वानी पीएससी लखनऊ की टीम विजेता रही, जबकि 30वीं वानी पीएससी गोंडा ने दूसरा स्थान हासिल किया। बुश प्रतियोगिता में 27वीं वानी पीएससी सीतापुर की टीम ने बाजी मारी। दूसरे स्थान पर 11वीं वानी पीएससी सीतापुर में कब्जा जमाया। ताइक्वांडो में 27वीं वानी पीएससी सीतापुर विजेता एवं 35वीं वानी पीएससी उप विजेता रही। पेन चौक सिलाट में 26वीं वानी पीएससी गोरखपुर अव्वल और 27वीं वानी पीएससी सीतापुर दूसरे स्थान पर रही। जबकि कराटे प्रतियोगिता में 11वीं वानी पीएससी सीतापुर द्वितीय वाहिनी पीएससी सीतापुर ने क्रमशः पहला दूसरा स्थान हासिल किया। समापन के मौके पर आईपीएस 27वीं वानी पीएससी सीतापुर के सेना नायक बबीता साहू, पुलिस अधीक्षक एटीपीसी आशुतोष द्विवेदी, पुलिस अधीक्षक पीटीसी ओम प्रकाश यादव, उप सेना नायक सर्वेश कुमार मिश्रा, ब्रिजेश कुमार पटेल, आशीष तिवारी, हरिओम प्रकाश, रमाशंकर, रामकेश, राजकुमार, सौरभ गुप्ता, ब्रिजलाल यादव, बीरभान सिंह, चंद्रसेन गुप्ता मौजूद रहे। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरनामा के प्रायोजक थे जीजी पैलेस एंड डीटी ज्वेलर्स, लहरपुर, सीतापुर।